तो भाई सबसे पहला तो खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की राम राम। और आज आए भाई गाँव मनाण में, मेरे साथ श्री करण सिंह लांबा जी बैठे हुए हैं, जो वार्ड नंबर 14 है जिला पार्षदी का, उसके इनके सुपुत्र श्री दलवीर सिंह लांबा जी जो हैं वो उम्मीदवार हैं और उनकी प्रतिनिधि बनकर ये उभरे हैं। तो लांबा साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, खोज हरियाणा में। तो आप एक बात बताओ कि ये जो इलेक्शना का यो ढमढमा जो है वो कई दिन तक चलना रहा हूँ। तो पहले भी घने उम्मीदवार लेकर के आए थे, आपका गांव का भी एक भाई खड़ा था, तो ईब बीसी एक ही रिजर्वेशन आ गई जब, तो ईब आपका मन किस तरह बना भाई? ईब आओ मैं ईब इलेक्शन मतलब आप लगा लो, आपके सुपुत्र लगा लो, ईब क्यों लड़ो हो? देखो जी, मैंने पिछली बार भी जिला पार्षद वार्ड नंबर 13 से, पहली 13 था, 13 से मेरा लड़का सरजीत सिंह लांबा जी मैंने पिछली बार चुनाव लड़ाया था। और अब की बार वार्ड नंबर 14 हमारे कैंडिडेट साथी पुत्र दलवीर सिंह को मैदान में उतारा है, क्योंकि उससे पहले जर्नल आई हुई थी। जर्नल में हमारे गांव का राजेश महिला जी उठा था, हमने उसका बढ़ चढ़ के सम्मान कराया। और कुछ ही दिनों के बाद वार्ड नंबर 13 की BCA की हरियाणा सरकार ने निकाल दी थी, वार्ड नंबर 14 निकाल दी थी। इसलिए हमने हमारा पिछला उम्मीदवार मेरा पुत्र सरजीत सिंह था, वो अब की बार चुनाव लड़ने में नौकरी की वजह से उसकी जगह मेरा बड़ा पुत्र दलवीर सिंह लांबा को मैं चुनाव मैदान में उतारा है। और गांव का पूरा सहयोग हमारे को मिला है। इससे पहले भी मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरी जान पहचान बहुत बढ़िया थी, और अब की बार उससे भी बढ़िया है। और सभी के आशीर्वाद से मैंने मेरे लड़के को चुनावी मैदान में उतारा है। तो लांबा साहब यूँ बताओ कि वार्ड नंबर 14 में 17 गांव हैं। हाँ जी, बड़े गांव भी हैं, छोटे गांव भी हैं। तो अगर एक बड़े गांव का कैंडिडेट और पूरा गांव का सपोर्ट लेके अगर लिकट किया हुआ है, तो कि आपका गांव का या आपका सुपुत्र लगा लो कैंडिडेट हार और जीत का फैसला उड़े, मतलब मान सको भाई ये फैक्टर बन जाएगा? देखो शर्मा जी, ऐसा है, हमारे बड़े गांव यहाँ पर भेरा और मिराण और इसरवाड़ हैं जी। हाँ जी, मिराण में भी 2-3 कैंडिडेट उठ रहे हैं। नहीं, अगर एक कैंडिडेट लेकर का हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मान लो कि एक कैंडिडेट है बड़े गांव, तो हमारा मकसद ये है जी शर्मा जी, क्योंकि हमारे गांव जुल्ली, देवावास, जरणावास, मनाण और डाणी कतवार, जुल्ली, इनमें हमारा कैंडिडेट नहीं है साथी। अच्छा। कोई भी। इसलिए मेरा पिछली बार चुनाव लड़ा हुआ है, तो मेरे पास कई साथियों का फ़ोन आया, भाई हम पहले तो आपको वोट दे नहीं सके, अब की बार हम आपको वोट देंगे। तो इन गांवों में अगर मेरे को बढ़िया पोजीशन मिल जाती है तो मेरा बढ़िया विचार और जीतने की संभावना क्लियर हो जाती है। तो जीत की संभावना के भी कई फैक्टर हो सकते हैं भाई, आपकी जान पहचान ज़्यादा है, या फिर भाई एक दोस्ती का लेवल पर लगा लो, भाई फ्रेंडशिप सर्कल ज़्यादा है, या फिर जातीय समीकरण भी इस भाई BC एक ही रिजर्व आ रही है उसके बावजूद क्या जातीय समीकरण भी काम करेंगे इलेक्शन में? देखिए शर्मा जी, इस बात का तो इलेक्शन में नाम लेना गलत है जाति का, तो क्योंकि जाति पर चुनाव नहीं होता, गाँव का सहयोग होता है और आपसी मिलन होता है। मेरे को 2 बेनिफिट मिल रहे हैं जी। एक तो मेरा पिछली बार चुनाव लड़ा हुआ है, उसकी मेरे को गाँव वासियों ने, अड़ोसी पड़ोसी गाँव वालों ने, वार्ड वासियों ने मेरे को धन्यवाद दिया कि अब की बार आपकी BCA की है, कृपया करके आप चुनावी मैदान में आएँ, हम आपका तन मन से सहयोग करेंगे। एक बेनिफिट तो मेरे पास ये है। दूसरा बेनिफिट, मैं गवर्नमेंट अप्लाइज होने के नाते हमारे पुत्र को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि मेरी जान पहचान महकमे की तरफ से भी, और मेरा आचार विचार और मेरा चाल चलन पिछली बार वार्डवासियों ने देख लिया था। इसलिए मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अपने सपुत्र को चुनावी मैदान में उतारें, हम आपको बढ़ चढ़ के आपका सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़ के हम आपको वोट और सब किस चीज़ का हम आपको साथ देंगे। इसलिए मैंने मेरे लड़के को सरजीत सिंह की बजाय मैंने मेरे बेटे दलवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, और मेरे को पूर्ण बहुमत से जिताने का वार्डवासियों ने समर्थन किया है, गाँव वासियों ने समर्थन किया है। तो हार या जीत तो देखो जी, जिसका वोट होगा वही जीतेगा, लेकिन आशीर्वाद मेरे को बड़ा बढ़ चढ़ के मिल रहा है।
तो सबसे पहले आपके खुद का इच्छा हुई कि मैं इलेक्शन लड़ूं, या फिर भाई गांव लगा लो, या फिर अड़ोसी पड़ोसी गांव लगा लो, उड़त सपोर्ट मिला जब आपका मन हुआ है कि मैं इलेक्शन लड़ूं? शर्मा जी, मेरे पीछे तो चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी मन में नहीं थी। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव का राजेश महला उठने की वजह से मैं पहले पिछली बार चुनाव में खड़ा हुआ था तो भी मैं नाट किया था भाई राजेश महला उतर गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर ये BCA की आई, उसके बाद में मेरे को गाँव वालों ने सहयोग दिया, भाई आप मौका है चुनावी मैदान में आए, हम आपका बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। इसलिए मैंने चुनाव में उतरने का निर्णय लिया और मैंने मेरे बेटे दलवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। तो आपका मानना है कि पूरा गांव आपके सपोर्ट में है? मेरा गांव 80% मेरे साथ है। तो अगर मैं गांव में सर्वे करूं तो रिपोर्ट सच निकलेगी भाई लगभग पूरा गांव, क्योंकि मेजोरिटी सारा गांव तो चलो एक बंदा के ऊपर कदे आश्रित होया को नहीं। शर्मा जी आप ऐसे करना, आपके चैनल से आप पूरे गांव में इसका वो सर्वे करें और आपको जैसा लगे, अगर मेरे लड़के का आशीर्वाद मिले आपको जीतने का या वोट ज़्यादा देने का, तो आप मेरी सच्ची खबर आपके न्यूज़ में लगाना। अगर आपको ये लगे भाई करण सिंह का लड़का दलवीर सिंह को गांव में वोट की सहयोग की गांव वालों ने आशीर्वाद नहीं दिया हुआ, तो आप जैसा भी आपको चैनल को मिले आप वो सच्चाई बताना। तो जिला पार्षद के चुनाव के बाद चेयरमैन खातिर इलेक्शन होया कर है, तो उस टाइम पे आपका ध्यान किसी पार्टी की तरफ या कैंडिडेट की तरफ किस तरफ रहेगा, या आप खुद इलेक्शन लड़ने की आपकी इच्छा है? शर्मा जी ऐसा है, देखो जी वो तो चुनाव में जिला पार्षद बनने के बाद आगे का समीकरण तो चुनाव पार्षद बनता है जब ही होता है, लेकिन जब तक हमारा रूल है जी, अगर भगवान ने चाहे मेरा पुत्र अगर जिला पार्षद बन भी जाता है तो हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे, जो भी चेयरमैन बनेगा हम उसका सहयोग करेंगे। तो इलेक्शन भी जिला पार्षद का आइडिया लगा भाई इस बार चुनावी झंडा पे उसको, तो आप निर्दलीय लड़ोगे पार्टी की तरफ से? देखो जी ऐसा है शर्मा जी, मेरा आशीर्वाद गांव और वार्डवासियों का है जी, न कि कोई पार्टी का। अगर पार्टी मेरे को सहयोग करेगी तो मैं सहयोग लेने के लिए तैयार हूं, उसमें पार्टी चाहे अदर हो कोई भी पार्टी हो। मेरा आचार विचार और मेरा सहयोग और मेरा पिछला चुनाव, मेरा मेन मुद्दा यही है कि मेरा पिछले चुनाव में मेरी जानी पहचान जो थी वो, उस वजह से मैं चुनावी मैदान में मेरे पुत्र दलवीर सिंह को उतारा है और गांव का सहयोग दिया है। पार्टी का कहना यह है जी शर्मा जी, अगर पार्टी का कोई आशीर्वाद मेरे साथ आएगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, धन्यवाद दूंगा पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे अन्य पार्टी कोई भी हो। जिला पार्षद बनने के बाद पीछे ही बहुत सारे जिला पार्षद बने हैं, आपके वार्ड वासियों की तरफ ऐसे कौन से 3 काम होंगे आपके वार्ड में, आपके जोन में, जो पहले नहीं हुए, आप अलग एक सोच आपके मुद्दे चुनाव के? शर्मा जी, अगर मेरा लड़का जिला पार्षद बन जाता है तो सबसे पहला काम वार्ड वासियों के लिए शिक्षा, पानी, बिजली और गलियों का अन्य जो प्रकार के मुद्दे होते हैं, सबसे पहले सार्वजनिक जो काम होंगे, मैं मेरे लड़के की तरफ से सबसे पहले चेयरमैन को यही आश्वासन दूंगा कि वार्ड वासियों के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षा, दूसरा नंबर पानी, बिजली और अन्य और सुविधा। तो इलेक्शन जीतने के बाद जिला पार्षद भगवान करे कि आप बनो, तो उसके बाद आपका सपोर्ट सरकार की तरफ होगा या सरकार के विपक्ष में होगा? देखो जी शर्मा जी, ये तो बात ऐसा है, सरकार जो होती है, किसी भी प्रकार की सरकार हो, काम करने के लिए तो सरकार का समर्थन करना पड़ता है जी। अगर कांग्रेस पार्टी होती है उसका समर्थन नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? ये तो एक चाल है, सारा काम पार्टी की तरफ ही होता है, जो सरकार होगी उसकी तरफ से मिलजुल के काम करना पड़ेगा, जब तो कोई भी चाहे पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो ग्रांट तो उसी टाइम मिलेगी। चलो जी, ये थे करण सिंह लांबा जी मेरे साथ, और इनके सुपुत्र श्री दलवीर सिंह लांबा जी जो हैं जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं चुनाव के। तो आपको विचार जैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई, और जिस टाइम पे इलेक्शन हो तो बहुमत होना चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं तो यह आशा करूँगा। देखते रहो भाई खोज हरियाणा की।